पाकिस्तान के कान तो इसलिए भी खड़े हो गए होंगे संजय खन्ना जी, क्योंकि पाकिस्तान ये जान रहा है, समझ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अल्प विराम है, ये विराम नहीं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और यहां भारत में हर दिन के साथ ताकत बढ़ रही है। जी बिल्कुल सही कहा। और इससे पहले जो ग्रुप कैप्टन साहब ने बहुत डिटेल में बताया है, वो बिल्कुल हर चीज़ उन्होंने सटीक बताई है। सिर्फ मैं कुछ एडिशनल चीज़ें जो निर्भय से मिसाइल सिस्टम से अलग जो है, उससे मैं बताना चाहूँगा। एक तो जो मिसाइल्स हैं वो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, आईआरबीएम और आईसीबीएम्स इस रेंज में होती है। जो शॉर्ट रेंज है वो 1000 किलोमीटर तक, मीडियम रेंज है जो वो 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर, और इंटरमीडिएटरी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो 3000 से 5500 किलोमीटर, और आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है 5500 किलोमीटर से बहुत आगे तक भी जाती हैं। अब क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है काफ़ी कुछ, तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इंडिया में अलग अलग मिसाइल सिस्टम है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, एपीएम्स हैं, और सैम मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एटीजीएम्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, और स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स हैं। अब निर्भय का जो उन्होंने बताया है वो, उसके आगे जो मैं बताना चाहूँगा कि निर्भय और LRACM में क्या फ़र्क है। ये जो LRACM है ये हम सबको पता है कि अपग्रेडेड वर्जन है निर्भय का। इसमें सबसे पहले है कि एडवांस नेविगेशन सिस्टम जो है वो डाले गए हैं, और उसके ऊपर भी और एडवांसमेंट होती जा रही है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, वो इनकॉर्पोरेट करके मिसाइल टेस्ट फायर हो रहे हैं। दूसरा है कि इसका जो इंजन है वो निर्भय मिसाइल सिस्टम से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो इस वजह से इसका इंजन एफिशिएंट होना ज़रूरी है, और जो कि हो रहा है। निर्भय में टर्बोजेट इंजन इस्तेमाल हुआ है, इसमें टर्बो फैन जेट इंजन इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है ये हमें और ज़्यादा रिलायबल रहेगा निर्भय से, और वर्सटाइल मींस के वो दिशा अलग अपना थोड़ा चेंज करके भी जो है वो अपने टारगेट को की तरफ जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसकी वजह से रडार की जो रडार है उसकी वो अंदर उसके अंदर नहीं आएगा, और लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ ये मिसाइल सिस्टम है। इससे क्या होगा कि जो ऑपरेटर है जो इस LRACM को यूज करेगा वो काफी सुरक्षित रहेगा। अभी आपको पता है कि जब पाकिस्तान में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उस टाइम स्ट्राइक में जो है 2 टर्किश ऑपरेटर्स जो हैं वो मारे गए थे, उनके ऑफिसर थे और वो मारे गए थे, जो कि पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पर यह हकीकत है। तो अगर ये मिसाइल सिस्टम को सक्सेसफुल होना है तो ये बहुत ज़रूरी है जो उसके ऑपरेटर हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि उनके ऊपर कोई टेंशन आएगी, कुछ होगा तो थोड़ा सा नेविगेशन में डिफिकल्टी होगी। ये प्रिसिशन गाइडेड होगा जैसे मैंने कहा। उसके बाद एडवांस नेविगेशन और सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। डीप पेनिट्रेशन मतलब काफी आगे तक जाके मारेगा, हाँ। और जहां पे भी स्ट्राइक करेगा वहां पे भी इसकी जो क्षमता होगी वो काफी तहस नहस करने की क्षमता होगी। ये मिशन मोड का प्रोजेक्ट है और इसी के ऊपर ये चलेगा। ये ग्राउंड लॉन्च किया जाएगा, और ये फर्स्ट लाइन जो हमारी शिप्स हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे कि इसमें न्यूक्लियर और टैक्टिक और दूसरा जो कन्वेंशनल वॉरहेड वो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों के लिए सक्षम है इस्तेमाल करने के लिए। इसको जो है अप्रूवल दिया गया था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2020 में, और उसके बाद से जो है इसके ऊपर कार्रवाई होती रही है, और निर्भय का एडवांस वर्जन जो है ये LRACM जो है वो आया है। आपने बताया कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस इस मिसाइल को तैयार किया गया है, बहुत जल्द सेना की ताकत भी बढ़ाएगा।
वीएन झा सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी हमने प्रिसिजन स्ट्राइक के बारे में सुना। एकदम सटीक और ताकतवर हमला कैसे करना है और कैसे एकदम टारगेट पर जाकर हिट करना है। ऐसे में जब हर दिन के साथ भारत की सेना अपनी ताकत बढ़ा रही है, आज ये खबर सामने आई थी, वो पाकिस्तान जो भीख का कटोरा जगह जगह फैलाता है, उसने अमेरिका से अब मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। और वहां के खुद के मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना कैसे कहर बनकर टूटी पाकिस्तान पर, और कह रहे हैं आप भिखारियों की तरह कि हमें प्लीज मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए, हमें कुछ लड़ाकू विमान दे दीजिए ताकि हम मुकाबला कर सके, क्योंकि जानते हैं खतरा कभी भी आ जाएगा। जी रचना, पाकिस्तान ब्लैकमेल करने में बहुत एक्सपर्ट है। हम लोग बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान का 2-3 एयरबेस ऐसा है जहां हमारा अनुमान है कि वहां पे अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल्स हैं, न्यूक मिसाइल्स जो हैं, वो वहाँ पे रख रखे हैं और वहाँ से वो यूज़ करेंगे। खास करके जो चाइना सेंट्रिक है या फिर यूरोप सेंट्रिक है, उसको यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा। और इसीलिए वो जानता है कि अभी हाल में जो अटैक हुआ है ब्रह्मोस का, जिसमें कि उसके सैनिक अड्डे सारे इंक्लूडिंग नूर खान, जहाँ पे वो अमेरिकन भी शायद एक स्क्वाड्रन है मिसाइल का, तो वो भी तहस नहस हो गया। तो अब वो इसी को लेके अमेरिका के पास में जा रहा है कि अगर हमारी धरती, अगर हमारा एयरफोर्स बेस या मिसाइल बेस कर सुरक्षित नहीं है तो आप उसको कैसे यूज़ कीजिएगा। तो इसको लेके वो जा रहा है। लेकिन हम अब सब एक चीज़ याद में रखें, देखिए भारत जो है वो अपनी मिसाइल डेवलपमेंट एक स्ट्रेटेजी के अंदर में करती है, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि चाहे कितना भी सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम को ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं, 2 तरीके हैं न्यूट्रलाइज करने के। एक तो जो उसके डिटेक्शन में नहीं आए, जैसे मैंने कहा था ये निर्भय सीरीज ऑफ मिसाइल जो है, हाँ। ये ट्री टॉप हाइट पे चलती है, तो वो उसके इसमें पकड़ में आने वाली नहीं है, रडार के पकड़ में। और दूसरी होती है जिसमें ECCM होती है, काउंटर मेजर्स होती है, जो कि आप इसके जो इसको जो ट्रैक करने वाले, जो इसको टारगेट एक्विजिशन सिस्टम जो है, वो जो एक्टिव होती है, तो उसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ECM उसको पकड़ सकती है। तो इन कुछ मिसाइल्स के पास में ECCM भी हैं, उसको काउंटर करने के लिए जो सिस्टम होती है वो भी हैं। और आज के दिन में जबकि भारत के सिस्टम में भारत के पास में ये एडवांस ECCM टेक्नोलॉजी है, तो वो अब बाकी भी मिसाइल्स में फिट किए जा रहे हैं। तो आप अगर देख लें कि हमारे स्ट्राइक करने की क्षमता क्या है, मुझे आधा मिनट और दीजिएगा, तो उसमें पृथ्वी सीरीज जो है वो उसका 250 से लेके 600 किलोमीटर रेंज है, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 का। ब्रह्मोस वो 280 किलोमीटर मार्क 1 का है और लगभग 400 किलोमीटर मार्क 2 का है। और जो एयर लॉन्च सिस्टम जो होंगी, जो अभी यूपी में बन रहे हैं, वो शायद 900 किलोमीटर तक जाएंगे, तो वो भी क्रूज मिसाइल है। इसके बाद में अभी ये रुद्रम जो हमारे पास में है, जो कि खास करके रेडार को नॉकआउट करने वाला है, उसका रेंज लगभग 200 से 500 किलोमीटर तक है। तो उसके बाद जो एक छोटा सा गैप है, शौर्य मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन उसका रेंज लगभग 800 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर के आसपास में है। तो ये जो 1000 किलोमीटर से 1800 किलोमीटर ये जो बच गया था रेंज, इसमें ट्री टॉप मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स चाहिए था। वैसे अग्नि मिसाइल हमारे पास में है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर से लेके अग्नि 5 जो है वो 5.5 से 8000 किलोमीटर तक जा सकती है, वो भी है। लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो एनिमी के रडार पे आ सकती हैं। तो इसीलिए इस मिसाइल का डेवलपमेंट जो था, जो कि रडार को अवॉइड कर सके, ट्री टॉप में जा सके, बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था और वक्त रहते भारत की तरफ से तैयारी हो भी रही है। संजय सर, आपका एंड कमेंट? जी, आपका एंड कमेंट?